आप सभी का यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम की नई भर्ती की विज्ञापन को लेकर के बात करेंगे या फिर यूपी में एएनएम के नई भर्ती की विज्ञापन को लेकर के बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। जैसा कि आप देखेंगे कि कुछ नर्सिंग कॉलेजों में अभी भी जो रिक्तियां हैं भर्ती है वो चल रही है, प्रोसेस चल रहा है। कुछ समय पहले भी इसी तरह से नोटिफिकेशन जारी हुए थे या फिर एएनएम की जो संविदा वाली जॉब होती है उसके लिए भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं। पुरानी भर्ती जो 5000 पदों वाली थी 2971 पर ही कराई गई थी और उसमें भी कुछ जिलों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, कुछ जिलों का रिजल्ट, जबकि बहुत पहले आ जाना चाहिए था। और एक बार न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया गया था कि 8037 जो पद हैं खाली हैं जिनको कि संविदा के माध्यम से भरा जाना है और इस भर्ती का विज्ञापन भी अभी तक आ नहीं सका है। साथ ही साथ कितने पद अस्थाई या कह लीजिए सरकारी भर्ती के रूप में उनको नियुक्ति के माध्यम से भरा जाएगा, यानी वह भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से निकाली जाएगी और कितनी भर्ती जो है संविदा वाली निकलेगी, अभी इसका भी पूरी तरह से निर्धारण नहीं हो सका है। पुरानी वाली जो भर्ती है यूपी ट्रिपल एससी से 9212 पदों वाली, अभी तक भर्ती में ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकी है। और दूसरी तरफ यूपी ट्रिपल एससी से वेटिंग सूची आनी चाहिए, इसको लेकर के लगातार मुहिम चल रही है। आज भी मुहिम चल रही है। हमने एक पूरा मैटर आप सभी को दिखाया था जिसको कि आयोग के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर हमें मेल करना था। साथ ही साथ जो लोग स्पीड पोस्ट करना चाहे स्पीड पोस्ट कर सकते हैं, डाक से भेज सकते हैं, फैक्स कर सकते हैं, आयोग को कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज सकते हैं, पत्र भेज सकते हैं और फिर उनको फैक्स कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक ऐसी चीज़ है जिसका सबको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, बाकी सबको फ़ायदा होगा, लेकिन कुछ भर्तियों के अभ्यर्थियों को नुकसान उठाना पड़ेगा, जिसमें मांग की गई है कॉमन कट ऑफ की। और अगर कॉमन कट ऑफ लागू होता है तो आने वाले समय में यूपी ट्रिपल एससी से एएनएम की जब भी भर्ती आएगी, कहीं ना कहीं जितने भी बहनें यहाँ पर सोच रही हैं कि जैसे इस बार आप देखेंगे कि 1 नंबर वालों को मौका मिल गया था, तो अगली बार जो भर्ती आएगी उसमें भी ऐसा होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे, 100% रहेंगे कि सबको मौका मिल जाए। मान लीजिए अगली बार जो है सपोज दैट 4000 की वैकेंसी आई, मतलब आधे से भी कम वैकेंसी हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया। इस बार आवेदन आए थे 18,000 समथिंग, हम मान लेते हैं अगली बार जो है 50,000 आवेदन आ जाते हैं। सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा आवेदन आ गए, 50,000 आवेदन आ गए, तब भी आप सोचिए यहाँ पर अगर इसका 15 गुना करेंगे तो कितना होगा, 60,000 होगा। यानी 60,000 तक जितने भी लोग आवेदन करेंगे सबको मौका मिल जाएगा। मतलब मैं बिल्कुल एक्सट्रीम केस लेकर के चल रहा हूँ कि रिक्ति बहुत कम, आवेदन बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, तब भी 1 नंबर वालों को मौका 100% मिलेगा। 1 नंबर वालों को भी मौका, जो भी यूपी ट्रिपल एससी से नई एएनएम भर्ती आएगी। नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है आगे बात करेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर सुना करिए और प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर कर दिया करें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होती है वही आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लें। और अगर यहाँ पर कॉमन कट ऑफ वाली बात आयोग की तरफ से मान ली जाती है या प्रतीक्षा सूची पर जो है बात मान ली जाती है, प्रतीक्षा सूची से सबको फ़ायदा है, हर भर्ती में फ़ायदा है, लेकिन कॉमन कट ऑफ से सबको फ़ायदा नहीं होगा। या कह लीजिए कि एएनएम की नई भर्ती में जो यहाँ पे कैंडिडेट्स, जो बहनें यहाँ पर आवेदन करने वाली होंगी, उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर 40 परसेंटाइल या फिर 50 परसेंटाइल का क्राइटेरिया रख दिया गया सपोज दैट 1 मिनट के लिए, तो उस स्थिति में क्या होगा, लगभग जो है 30 से लेकर के 35 या 40 नंबर तक जिनके होंगे उनको ही मौका मिल पाएगा। आरक्षित वर्ग में कुछ नियमानुसार छूट देनी होगी, तो कम से कम 30 से 40 नंबर तक कट ऑफ जा सकती है। और उस दशा में हजारों एएनएम बहनें आने वाली नई भर्ती में आवेदन से ही वंचित हो जाएंगी जिन्होंने अभी पीईटी 2022 दिया है। क्योंकि बहुत सारे बहनों के मेरी बात हुई है कुछ लोगों से, कम कम नंबर भी आ रहे हैं, उनके तैयारी हो नहीं पाती है और दूर दूर सेंटर होने की वजह से भी बहुत दिक्कतें हुई, बहुत लोग पेपर दे नहीं पाए। तो 10, 15, 20, 25, 30 नंबर वाले बहुत सारी बहनें हैं और अगर कॉमन कट ऑफ लागू होता है तो उन बहनों को नुकसान 100% उठाना पड़ेगा जिनके नंबर कम होंगे। और ऐसे क्या है, 15 गुना वाले नियम में क्या है, 100% सबको मौका फिर से मिलेगा, इसकी 100% चांस है, इसकी उम्मीद है। इस बार आप देखेंगे कि 18,000 समथिंग आवेदन आए थे, 9,212 पद थे। अगली बार 4,000 नहीं, अगर 3,000 पद भी रहेंगे तब भी सबको मौका मिल जाएगा। कितने भी कम पद होंगे, आवेदन बहुत ज़्यादा नहीं आने वाले हैं, अभ्यर्थी तो यही रहेंगे आवेदन करने वाले।
और पिछली बार बहुत लोग पेट नहीं दे पाए थे, इस वजह से भी आवेदन नहीं कर पाए। मान लीजिए वे लोग भी आवेदन करते हैं, 30, 35, 40 हज़ार आवेदन हो जाते हैं इस बार, पिछली बार की तुलना में 2 गुने 3 गुने आवेदन हो जाते हैं, तब भी सबको मौका मिल जाएगा। क्योंकि जो कॉमन कट ऑफ और प्रतीक्षा सूची के लिए मुहिम है, और इस मुहिम को लेकर के हमने भी एक वीडियो बनाया था, लगभग 3 दिन पहले बनाया था, और आज भी इस मुद्दे पर हम बात करने वाले थे। सबको फ़ायदा होगा, चाहे अभी आप देखेंगे मुख्य सेविका की भर्ती है, उसमें भी बहुत नुकसान नहीं होगा, उसमें भी फ़ायदा ही होने के चांस हैं। हालांकि अब उसमें रूल चेंज नहीं होंगे, जो रूल है तो हो, जो नई भर्ती आगे आवेदन करेंगे उसमें ही ये रूल होंगे। मतलब जो नए नियम बनेंगे आने वाले भर्तियों के लिए होंगे। जैसे मान लीजिए ANM की नई भर्ती आती है PET 2022 से, अभी PET 2022 का जो रिजल्ट है जनवरी तक 100% आ जाना है, उससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। स्कोर कार्ड आप अपना जनवरी तक डाउनलोड कर पाएंगे, देख पाएंगे। तो कम से कम आप मान के चले उसके 2 से 3 महीने के बाद, क्योंकि कुछ भर्तियों की विज्ञापन है जो कि तुरंत आ जाएंगे पेट 2022 से, और अभी यहाँ पर विभाग से अध्याचन आयोग को प्राप्त होगा, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर कुछ चीज़ें सुनिश्चित कर पाएंगे कि कब तक भर्ती का विज्ञापन आ सकता है। तो मार्च अप्रैल आप कम से कम मान के चलें, या उसके बाद ही विज्ञापन आने की उम्मीद रहेगी। तो अगर आपने यहाँ पर वीडियो पूरा सुना होगा तो UPSSC से जो आने वाली अस्थाई भर्ती हो या फिर संविदा की भर्ती हो, PET कट ऑफ को लेकर के नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, आदि सारी चीज़ें आप सभी को क्लियर हो चुकी होंगी। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर सुना करें, और लाइक और शेयर आप सभी कर दिया करें। आगे की जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद।